तो अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे आप जानते ही हैं, आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा था कि एक हाइड्रोस्फीयर होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, एक लिथोस्फीयर होता है। लेकिन लाइफ कहाँ होती है, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये दोनों चीज़ें ये कहाँ होती हैं। हाइड्रोस्फीयर भी होना चाहिए, एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, लिथोस्फीयर भी होना चाहिए। यानी हम सिर्फ पानी में रहकर, हाइड्रोस्फीयर जो पानी का नाम है, पानी में रहकर ही ज़िंदगी नहीं होती, उसको मिट्टी चाहिए होती है, यानी लिथोस्फीयर भी चाहिए होता है। और साथ ही साथ अगर हम मिट्टी पे भी खड़े हैं, वहाँ पानी भी है, मतलब पानी भी है, तो फिर हमें हवा भी चाहिए। तो इस तरीके से यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ होती है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, इनका कॉमन जोन या नारो जोन कहेंगे। नारो जोन यानी एक ऐसा जोन जहाँ ये तीनों टच करते हैं, यानी पानी भी होना चाहिए, मिट्टी भी होनी चाहिए और हवा भी होनी चाहिए। यानी ये कहेंगे हम, तो ये सिर्फ इतना सा पोर्शन बचता है। तो इस पे ही ज़िंदगी हो सकती है, इस पे ही नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हो सकती है, क्योंकि ना सिर्फ पानी में हो सकती है, ना सिर्फ हवा में हो सकती है, ना सिर्फ मिट्टी में हो सकती है। तो तीनों का ये जो नैरो जोन है, इस जोन में ही ज़िंदगी हो सकती है, उसे बायोस्फीयर कहेंगे। जैसे बायोस्फीयर, नैरो जोन वेयर ऑल थ्री स्फीयर्स इंटरेक्ट, ये तीनों स्फीयर्स जहाँ इंटरेक्ट होते हैं, तो इसमें ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हो सकती है, तो जिसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। ये एक बायोस्फीयर है जहाँ ये तीनों जो स्फीयर्स हैं ये इंटरेक्ट होते हैं, तो यहीं पे ज़िंदगी हो सकती है। तो इस जोन में ही ज़िंदगी हो सकती है, यानी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट इन दिस जोन, तो इस जोन में ही ज़िंदगी हो सकती है। तो ज़िंदगी जानवर हो, इंसान हो, या कोई पेड़ पौधा हो, तो इस तरह से नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे एंड वाइल्ड लाइफ उसे कहेंगे। तो ये जो स्फीयर है यही, इसी को हम बायोस्फीयर कहेंगे। अब देखिए, ये जो इंटरेक्टिंग पार्ट है तीनों का, हमें अभी कहा कि इसमें इसमें लाइफ है, इसमें यानी नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है। तो इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। यानी जितने भी जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी जो जानवर हैं वो पौधों को खाते हैं, और जानवर पौधों को कुछ फ़ायदे भी देते हैं, बहुत से फ़ायदे जानवर पौधों को देते हैं, और कुछ फ़ायदे यानी जानवर पौधों को देते हैं, कुछ पौधे जानवर को देते हैं। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, तो इस तरह से इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, यानी जो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, उसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, तो इसको इकोसिस्टम कहते हैं। ये जो लाइफ का सिस्टम है, एक दूसरे पर जो निर्भर करते हैं पौधे और जानवर। जब इंसान पृथ्वी पर नहीं था तो तब भी पहले ऐसा ही होता था, जानवर पौधों की मदद करते थे, पौधे जानवर की मदद करते हैं, तो इस तरह से उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। अब जो प्लांट्स एनिमल्स उनका स्फीयर्स वो हमने पढ़ चुके हैं, वो हम अभी पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो जैसे हम पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, यानी पौधे हमें लकड़ी देते हैं ये घर बनाने के लिए देते हैं, या फिर कोई और दूसरे यूज़ के लिए देते हैं, लेकिन पौधे देते हैं। गिव्स शेल्टर टू एनिमल्स, वो
जानवरों को रहने की जगह देते हैं। जैसे अगर जहाँ घने जंगल होते हैं वहाँ हर किस्म के जानवर पाए जाते हैं, तो वो जंगलों में ही उन्हें जगह मिलती है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, यानी हम जो ऑक्सीजन लेते हैं या कोई भी जानवर ऑक्सीजन लेता है तो वो भी हमें पौधे देते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल, यानी मिट्टी को बचाने का काम भी पौधे करते हैं। मिट्टी की जो ताकत है उसको अपनी जड़ों से पकड़ के रखते हैं। एक्ट्स एज शेल्टर बेल्ट्स, यानी जो ज़मींदार है वो अपनी खेत के चारों तरफ ये पेड़ लगाते हैं ताकि हवा जो है वो ज़ोर से पौधों से टकराए और उनकी जो अंदर मिट्टी है वो उड़ने से बचे। तो इस तरह से हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो सबसे ज़रूरी बात कि जो पौधे हैं वो अपनी जड़ों के ज़रिए पानी को ज़मीन के अंदर ले जाते हैं, और जो अंदर हमारा ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर पानी है, वो उतना ही रहता है जितना उसमें होना चाहिए। अगर हम पौधों को काट देंगे जो ज़मीन के अंदर पानी जाएगा वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से पृथ्वी के अंदर का जो गर्मी है वो भी बढ़ सकती है और अंदर पानी भी ख़त्म हो सकता है। दे गिव अस फ्रूट, अब देखो और भी बहुत से फ़ायदे देते हैं पौधे हमें, जैसे ये हमें फल देते हैं, नट्स अखरोट देते हैं, लेटेक्स यानी एक चीज़ है जिसका प्लास्टिक ये अपना रबड़ बनता है, टर्पेंटाइन ऑयल। तो इसी तरह से टर्पेंटाइन ऑयल क्या है, तो इट इज़ अ रेज़न, ये एक रेज़न है जो पाइन ट्री से मिलता है। यानी जो छोटी छोटी पाइपें हैं उसको लगाई जाती हैं और एक बर्तन लगाया जाता है और एक पाइन ट्री से लिया जाता है। तो ये अप्लाइड कहाँ होता है, ये एक मेडिसिन के तौर पर काम देता है। घुटनों की पेन हो, मसल की पेन हो या कोई नर्व पेन हो उसके लिए, या कोई दांतों में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए उसकी एक दवाई बनती है। तो उसके बाद यानी पौधे हमें गम देते हैं, पौधे हमें मेडिसिन दवाइयाँ देते हैं, एंड पेपर, और ये पेपर जो हमें लिखने के लिए काम देता है, पूरी दुनिया पेपर चला रही है, तो ये भी हमें पौधों से मिलता है। तो इस तरीके से फिर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ क्या देती है हमें, वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड, वूल, यानी कि वाइल्ड लाइफ हमें दूध देती है, मीट देती है, हाइड देती है यानी चमड़ा देती है, लेदर जिसको कहते हैं वो, हाँ हमारे जूते, हमारी जैकेटें, हमारा बैग वगैरह बहुत कुछ बनता है। तो इस तरह से वूल, ऊन देती है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वाइल्ड लाइफ देती है। और क्या देती है, दे गिव अस हनी, जैसे वो हमें एक हनी, एक सब्सटेंस होता है मखीर जिसको कहते हैं, हमें वो जानवरों से मिलता है। जानवर मतलब छोटे छोटे जानवर जिनको बीज कहते हैं। तो जानवर की ही शक्ल क्या होते हैं, जानवर ही कहेंगे लेकिन उड़ने वाले होते हैं। तो वो हमें यानी हनी देते हैं। हेल्प इन पॉलिनेशन, और वो हमारी पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं, यानी हमारे जो दरख्त हैं जहाँ से हमें फल मिलता है तो उसके ऊपर जब फूल लगे होते हैं, ये छोटे छोटे बीज और बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फूल पे जाते हैं, तो वो एक फूल से उठाकर दूसरे फूल के ऊपर रखते हैं, तो इस तरह से फूलों में पॉलिनेशन होता है। तो वो जो दरख्त है वो फलने फूलने में उनकी ही मदद लेता है, जानवरों की ही मदद लेता है। तो एक्ट्स एज डिकम्पोजर्स, अब जो जानवर हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसी में आते हैं कि बिल्कुल छोटे जो हमें दिखते नहीं हैं, और कुछ बड़े बड़े जानवर हैं जैसे कि वल्चर, तो वो डिकम्पोज़र का काम करते हैं, यानी वो सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं कि जो भी जानवर मरता है तो मरने के बाद वो बदबू फैलाता है, वहाँ से इंसान गुजर नहीं सकता है। जहाँ अगर कोई जानवर जैसे कोई घोड़ा या कोई भैंस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं, फेंकने के बाद उसकी बदबू इतनी ज़्यादा चलती है कि 1 किलोमीटर तक खड़े होना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से अगर डिकम्पोज़र्स हैं जैसे वल्चर हैं, वो
मोटा मोटा जो है जिसको कहेंगे बहुत ज़्यादा गंद जो है वो वल्चर ही खाती है, और जो छोटा छोटा बचता है तो वो डिकम्पोजर्स यानी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खा लेते हैं, तो उसका कुछ नहीं बचता। तो इस तरीके से जो हमारे जानवर हैं वही डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, यानी सफाई कर्मचारी का काम भी वही करते हैं। तो अब वल्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज़ अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने वाला वल्चर ही है। वल्चर ही एक ऐसा है जिसमें काबिलियत है कि वो डेड चीज़ों को खाता है, डेड मवेशियों को, जानवरों को खाता है, और हमारे माहौल को उसी तरह से साफ़ रखता है जिस तरह से हमारा माहौल पहले से साफ़ था। तो इस तरीके से वल्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी किताब पे यहाँ एक छोटा सा साइड पे एक लिखी है कि वल्चर जो है वो हिंदुस्तान से मतलब गायब हो रही है, क्योंकि उसकी किडनी जो है वो फेल हो रही है। क्यों हो रही है फेल? क्योंकि हमारी जो भेड़ें, हमारे जो घोड़े, हमारे जो जानवर, हमारी जो भैंसें, ये जब मरती हैं तो इनको हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन मरने से पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि इनको बचाया जाए, तो वो हमें एक दवाई देते हैं डिक्लोफेनिक, मतलब वो एक पेन किलर है जो है इंसान भी खाते हैं, लेकिन इंसान के लिए वो अलग होती है और जानवरों के लिए अलग होती है, लेकिन होती पेन किलर ही है। तो वो डिक्लोफेनिक खाने से अब जो भेड़ है या घोड़ा है या भैंस है या कोई बैल है, गाय है, वो जब मरती है तो उसके पेट के अंदर यानी उसके स्टोमक के अंदर जो डिक्लोफेनिक का असर होता है वो उसी में होता है। तो जब वल्चर उसे खा जाती है तो वो सीधा जो उसको डिक्लोफेनिक का जो उसमें केमिकल होता है वो सीधा वल्चर के अंदर चला जाता है। तो वल्चर जो है वो यानी उस केमिकल को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसकी किडनीज फेल हो जाती हैं। तो इस तरह से जो वल्चर है, जो गिद्ध हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो रही है, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें अपने इन्वायरमेंट को अगर साफ़ रखना है तो सफाई कर्मचारी तो चाहिए होते हैं, यानी गिद्दें चाहिए होती हैं बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी गंदगी हो तो उसे साफ़ करे। इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसकी खाली ज़रूरत क्या है और ये वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ होता कहाँ है। हमने वो स्फीयर्स देखे कि ये होते कहाँ हैं, ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होता कहाँ है, वो स्फीयर्स देखे। तो आपने जैसे खुद देखा कि जो नैरो जोन है जहाँ तीनों स्फीयर्स इंटरेक्ट होते हैं वहाँ पर ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हो सकती है। तो अब हम कल पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होती है, किस तरह से होती है। थैंक यू।